नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राधाकृष्ण। हम आत्मा की अमरता को प्राचीन समय से ही सभी सभ्यताओं ने, सभी दुनिया भर की जो संस्कृति है उन्होंने सहजता से स्वीकार किया है। हमारे देश में तो गीता में हजारों साल पहले, 5,500 साल से ज्यादा समय से पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने आत्मा की अमरता को सत्यापित कर दिया था। भगवान कृष्ण से पहले अष्टावक्र हुए हैं। अष्टावक्र का समय तो जनक के समय का है, राम के समकालीन है। तो उन्होंने भी आत्मा की अमरता पर बड़े श्रेष्ठ परम सिद्ध व्याख्यान दिए हैं, आत्मा की अमरता को सत्यापित किया है। और ये बात सत्य है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, ना कभी जन्म लेती है। हाँ, जिस शरीर को धारण करती है वो शरीर जब जीर्ण शीर्ण हो जाता है, कमजोर हो जाता है, विकारग्रस्त होता है, सामान्य जीवन यापन करने में समर्थ नहीं होता, तो आत्मा स्वेच्छा से उस शरीर का परित्याग कर देती है और किसी नए जन्म को धारण कर लेती है। आत्मा को नए शरीर को नया शरीर तो माता पिता के माध्यम से होता है, लेकिन आत्मा अपने कर्म फलों को लेकर भी दूसरे शरीर में पहुंचती है। ये सृष्टि का विधान है। लेकिन जन्म के समय हम बच्चे के जो क्रियाकलाप हैं, उसकी जो क्षमता है, उनको सहजता से पहचान नहीं सकते। हम कह नहीं सकते कि बच्चा आगे चल के क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, प्रोफेसर बनेगा, या स्पोर्ट्समैन में जाएगा, राजनीति में जाएगा, या फिर उसका व्यवहार असामाजिक होगा। हम बच्चे के भविष्य को उस समय नहीं कह सकते। यद्यपि ज्योतिष या कुछ क्रियाओं के माध्यम से बच्चे का भविष्य पढ़ने के प्रयास हुए, लेकिन विगत यदि 2-4 साल से देखा जाए तो ये प्रक्रिया भी अभी विलुप्त हो गई है। इस पे प्रक्रिया पर अब ज्यादा काम नहीं हो पा रहा है। फिर भी यदि प्रयास किया जाए तो कुछ ऐसे संकेत रहते हैं जिनके आधार पर बच्चे के भविष्य को हम जान सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि बच्चे के अंदर कौन सी क्षमता है। क्योंकि सामान्यतः देखा गया है कि सभी बच्चों का जन्म तो एक ही सहज प्रक्रिया से होता है। यद्यपि अब कुछ बच्चों का जन्म अप्राकृतिक तरीके से भी किया जाने लगा है, और अप्राकृतिक तरीके से किया जाने लगा है। बच्चों को प्रसव की पूर्ण अवधि होने से पहले ही जन्म जन्म देकर बाहर ले भी लिया जाता है। तो उससे कुछ व्यवस्थाएं बिगड़ रही हैं, कि सामान्यतः देखा गया है कि सभी बच्चों का जन्म एक ही सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया उसी के माध्यम से होता है। बच्चों का वजन भी लगभग एक जैसा रहता है, और बच्चों का शिशु काल भी लगभग एक जैसा रहता है। लेकिन ये अवश्य है कि प्रत्येक आत्मा नए शरीर में कुछ अतीन्द्रिय क्षमता लेके आती है, कुछ ऐसी शारीरिक मानसिक क्षमताओं के साथ अवतरित होती है, जिनके माध्यम से कुछ सूत्रपात बचपन में मिल जाते हैं। ज्ञानियों ने, विद्वानों ने मनुष्य की जो शारीरिक और मानसिक क्षमता हो उनको 7 आवरणों में विभाजित किया है। इन 7 आवरणों के साथ में प्रत्येक आत्मा नए शरीर में अवतरित होती है। ये बात अब धीरे धीरे स्वीकार की जाने लगी है। आत्मा का जो पहला आवरण है, पहला स्तर है, उसे चेतना कहा गया है। चेतना का पहला स्तर चेतन भी कहा जाता है। चेतन में ऐसी क्षमताएं समाहित होती हैं जो सामान्य पशुतुल्य जीवन जीने के लिए पर्याप्त हैं। आप देखते हैं कि बच्चे का जैसे जन्म होता है, चाहे मानव बच्चा हो या किसी पशु का बच्चा हो, सहजता से जन्म लेते ही कुछ प्रतिक्रिया दिखाने लगता है। कुछ प्रतिक्रियाएं तो सहजता से जन्म से ही उसके अंदर होती हैं, जैसे कि उसके आंतरिक अंग हैं, स्वेच्छा से अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। शरीर के अंदर जो फेफड़े हैं वो अपना कार्य शुरू करते हैं। लीवर तो जन्म के एक अवधि के बाद ही क्रियाशील हो जाता है। हृदय तो बहुत पहले से ही धड़कना शुरू कर देता है। कुछ शारीरिक अंग ऐसे हैं जो एक अवधि के बाद सक्रिय होते हैं। मस्तिष्क भी लगभग जन्म के समय तक 30% क्षमताओं के साथ में सक्रिय रहता है। लेकिन कुछ ऐसे अंग हैं, जैसे कि मानव की बात की जाए, मानव शिशु की बात की जाए, तो जन्म के कुछ समय बाद जब वो बाहर आता है, क्योंकि जन्म के समय उसे 5-6 घंटे तक काफी सक्रिय रहना पड़ता है, और जन्म के पश्चात, प्रसव के पश्चात उसका संबंध माँ के शरीर से कट भी जाता है। माँ के शरीर के माध्यम से जो पोषण, जो ऑक्सीजन उसे प्राप्त होती है, वो मार्ग रुक जाता है, तो उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है।
शरीर में ऊर्जा की जब आवश्यकता होती है तो भूख लगने की प्रक्रिया तो शुरू होती है। तो ऐसे में बच्चा प्रसव के कुछ देर के बाद, आधे घंटे 1 घंटे के बाद भोजन की तलाश में घूमता है। यद्यपि मानव शिशु और पशुओं में एक भिन्नता रहती है। आपने गाय भैंस देखी होंगी, आपने घोड़े को देखा होगा, दूसरे पशुओं को देखा होगा। वो प्रसव के तत्क्षण के पश्चात खड़े हो जाते हैं और माँ के स्तन को ढूंढना शुरू कर देते हैं। वहां माँ अपने स्तन बच्चों के मुंह में नहीं डालती है, लेकिन मानव के साथ में एक ये है कि मानव में जो माता हैं अपने शिशु को विशेष लगाव देने के लिए उसके मुंह को स्वयं अपने स्तनों से स्पर्श करा देती हैं, अपने स्तन बच्चे के मुंह में डाल देती हैं। जैसे ही माँ का स्तन बच्चे के मुंह में डालता है, बच्चा अपने होठों से दबाना शुरू कर देता है। इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाता है तो कुछ समय के बाद माँ के स्तनों से कुछ अमृत जो तुल्य दूध है, दूध की कुछ बूंदें उसके मुंह में जाती हैं। उसे एक विशेष संतुष्टि का भाव मिलता है और उसके माध्यम से उसको शरीर में एक और क्रिया होती है। एक तो ये है कि उसकी क्षुधा, उसकी भूख को संतुष्टि मिलती है। दूसरा, जब वो उसको चूसना शुरू करता है तो उसके जो आंत संस्थान में वहां भी क्रिया होती है और गर्भ में जो उसके पेट के अंदर जो मल पदार्थ फंसा होता है उसको उत्सर्जन की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया की शुरुआत भी होती है। तो ये मानव के साथ में यही है। लेकिन सिर्फ भूख की क्रिया ही शुरुआत में नहीं होती, सुरक्षा की क्रिया भी होती है। और गर्भ में तो बच्चे का जो शरीर है एक विशेष ताप पर सुरक्षित रहता है, लेकिन जैसे ही माँ के शरीर से बाहर आता है तो बाहर के तापमान में उसके शरीर को विस्तृत होना पड़ता है, क्योंकि बाहर का तापमान अंदर की तुलना में कम हो सकता है, माँ के पेट की तुलना में ज्यादा हो सकता है। दूसरा एक और है, जो चेतना में सुरक्षा की भावना की क्षमता भी दबी रहती है, क्योंकि शिकारी हैं, प्रतिकूल वातावरण है, कुछ ऐसी अवस्थाएं रहती है जिनसे अपने शरीर को सुरक्षित करने की प्रक्रिया है वो भी एक शिशु दिखाता है। तो जंगली जो पशु हैं उनके बच्चे तो तत्क्षण अपने को सुरक्षित रखने के लिए माँ के शरीर के आसपास मंडराने लगते हैं, या फिर शत्रु को देखते हैं तो सचेत हो जाते हैं, अपने को बचाने का प्रयास करते हैं। यदि माँ और झुंड के दूसरे जो पशु हैं उसको सुरक्षित वातावरण देने के लिए उसके आसपास इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य में तो माता और परिवार के दूसरे सदस्य जो हैं बच्चे को इन प्रतिकूल परिस्थितियों से प्रदान करते हैं। तो हमारे जो जो चेतना पर हमारी जो आत्मा है उसका पहला आवरण चेतना का रहता है। ये चेतना हमें शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करती है, हमें सुरक्षा प्रदान करती है, हमारे शारीरिक क्रियाकलाप के लिए काफी कुछ प्रदान करती है और हमारे आंतरिक अंगों को एक विशेष मार्गदर्शन देती है। इसी से हमारा हृदय चेतना के बिना, हमारी सोच के बिना भी अपने कार्य को क्रियान्वित करता रहता है। चेतना की कुछ गुणवत्ताएं तो ऐसी हैं जो हमारी स्वेच्छा से चलती हैं। हम स्वेच्छा से भोजन लेते हैं, हमें भूख लगी है, हम भोजन की तरफ ललायत रहते हैं, प्रयास करते हैं कि भोजन हमारे मुंह में चला जाए। हम किसी चीज को पकड़ने का प्रयास भी करते हैं। बच्चे, छोटे बच्चों को देखा होगा, कुछ समय के बाद उनके हाथ बंधने शुरू हो जाते हैं, इधर उधर कुछ ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। पशुओं से बात की जाए तो पशुओं के हाथ पैर तो सक्रिय हो ही जाते हैं, वो आंखें खोल लेते हैं। यद्यपि मानव के शिशु को आंखें खोलने में 1 हफ्ते का समय लगता है। 1 हफ्ते से पहले तो अधिकांश समय वो आंखें बंद करके रखता है और उसका भी कारण यही है कि उसने एक लंबी अवधि 9 महीने की अवधि अंधकार में आंखें बंद करके, क्योंकि वो अंदर तो एक तरल में था, तरल में तैरता था, लेकिन बाहर तरल तो उससे अलग हो गया, अब वो शुष्क वायु में आ गया है, अब वो कपड़ों में लिपटना शुरू हो गया है। तो उसको अब आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब वो तरल में तैरता था तब आंखें खोलना उसके लिए मुश्किल था। इसलिए पूरी लंबी अवधि तक, गर्भ की जो पूरी अवधि 9 महीने की रहती है, शिशु अपनी आंखों को बंद करके रखता है और ऐसे में अचानक बाहर आके वो आंखें खोलने लग जाए। अब तो एक और आपने देखा होगा कि आजकल तो ज्यादातर बच्चों के जन्म जो है नर्सिंग होम में, हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं। वहाँ का वातावरण तो सदैव प्रकाशमान रहता है, एसी कूलर का वहाँ वो
ताप नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। गर्मी से बचाने के लिए एसी का, कूलर का प्रयोग होता है। सर्दियों में हम कूलर में हीटर आदि का भी प्रयोग करते हैं। लेकिन माँ के शरीर के अंदर, माँ की कोख के अंदर तो वो एक सामान्य स्थिर तापमान पर सुरक्षित था। लेकिन बाहर उसको तापमान के साथ अपने को व्यवस्थित करना पड़ता है। आंखों को खोलने के लिए प्रकाश से प्रतिशोध करना पड़ता है, क्योंकि प्रकाश ट्यूब का है, बल्ब का है, उसके आंखों में सीधा पड़ता है। तो बाहर उसको अपनी आंखों को स्थिर करने के लिए एक लंबी अवधि तक इंतजार करना पड़ता है। लेकिन दूसरे पशु जो हैं, हमने गाय के बच्चे को देखा होगा, प्रसव के तत्काल पश्चात वो अपनी आंखें खोल लेता है, देखना शुरू कर देता है। लेकिन मानव शिशु को अपनी आंखों को पूरी तरह खोलने के लिए कम से कम 1 हफ्ते का समय देखना पड़ता है। बिल्ली आदमी कुछ घंटे के बाद अपनी आंखें खोल लेती है। तो हमारी चेतना का जो पहला स्तर है, पशु तुल्य जीवन जीने के लिए पर्याप्त है। उसमें शरीर के अनुसार कई बदलाव आते रहते हैं। जैसे मैंने कहा कि भूख लगती है, जब शरीर में ऊर्जा की आवश्यकता, आहार की आवश्यकता होती है, तो भूख के लिए बच्चा एक प्रतिक्रिया दिखाना शुरू करता है। मल विसर्जन के लिए भी उसके जो मलादि द्वार हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। मूत्र त्याग के लिए भी जननेंद्रिय सक्रिय रहती है। इसी तरह उसकी दूसरी क्रियाएं भी आगे जारी रहती हैं। तो पशुतुल्य जीवन जीने के लिए चेतना की प्रथम जो शक्ति है, प्रथम जो क्षमता है, उसके लिए पर्याप्त है। दूसरी जो क्षमता है, चेतना का दूसरा आवरण है, वो बौद्धिक क्षमता से प्रभावित है, या बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि जन्म से एक शिशु अद्भुत क्षमता लेके आता है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि उन क्षमताओं के माध्यम से वो शिशु डॉक्टर बनेगा, चिकित्सक बनेगा, राजनीतिक बनेगा, लुटेरा बनेगा, हत्याएं करेगा या दूसरे कार्य करेगा। लेकिन देखने में आया है कि एक शिशु को जन्मकालीन समय में जो वातावरण उपलब्ध होता है, जो माता पिता का स्नेह और शिक्षण प्रशिक्षण का भाव मिलता है, उससे उसकी जो अतीन्द्रिय शक्तियां जागृत होती हैं, वो उन अतीन्द्रिय शक्तियों के माध्यम से आगे बढ़ता है। तब चेतना का दूसरा स्तर सक्रिय होता है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान देने की है, यदि हम शिशु को पशुतुल्य जीवन तक रखना चाहते हैं, उसको शिक्षण प्रशिक्षण और आधुनिकता से दूर रखना चाहते हैं, तो वो स्वस्थ जीवन यापन कर सकता है, अपनी सुरक्षा खुद भी कर सकता है, अपने आहार की व्यवस्था भी कर सकता है, और समय के अनुसार संतान को जन्म देना शुरू कर सकता है। क्योंकि समय के अनुसार शरीर के अंदर जो बदलाव आते हैं, जननेंद्रिय या परिपक्वता को प्राप्त करते हैं, तो सहवास की इच्छा, सेक्स की इच्छा भी स्वेच्छा से जागृत होती है। क्योंकि देखा गया है कि लड़कियों में 13-14 साल के बाद ऋतुस्राव शुरू हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, अन्न बढ़ने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, हार्मोनल बदलाव आते हैं, तो जो विपरीत लिंगी है उसके प्रति आकर्षण का भाव भी बढ़ जाता है। मौसम के अनुसार उसमें उतार चढ़ाव भी आना शुरू हो जाता है। और बच्चों की बात की जाए, लड़कों की बात की जाए, तो लड़कों के जननेंद्रियां भी 17-18 साल की उम्र तक परिपक्वता को प्राप्त कर लेते हैं। तो उस अवधि में यदि भावावेश में आके, काम उत्तेजना में आके यदि सेक्सुअल संबंध बन जाते हैं, तो संतान को जन्म भी दिया जा सकता है। कि ये सारी प्राकृतिक पशुतुल्य क्रिया हैं, यदि हमें इन तक जीना है। इसलिए देखा गया है कि जो पशुतुल्य जीवन यापन करते हैं, जो ज्यादा प्रतियोगिक जीवन में नहीं है, ज्यादा तनाव में नहीं है, ज्यादा एक दूसरे से प्रतिरोध में नहीं है, वो सामान्य जीवन सहजता से प्राप्त कर लेते हैं, दीर्घजीवी रहते हैं और बलिष्ठ भी रहते हैं। उनके शारीरिक अंग भी दीर्घ अवधि तक सक्रिय भी रहते हैं। लेकिन चेतना की जो दूसरी क्षमता है, जो बौद्धिक शक्ति से जुड़े हुए हैं, उनको सक्रिय करने के लिए एक दूसरे वातावरण की आवश्यकता होती है। वहाँ शिक्षण प्रशिक्षण ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। इसीलिए स्कूलों की, कॉलेजों की, विश्वविद्यालयों की और विशेष इंस्टीट्यूटों की श्रृंखला निर्मित की गई है। वहां से बच्चों की उन चेतना के दूसरे आवरण की जो निष्क्रिय शक्तियां हैं, जो पिछले जन्मों के अनुभूतियां हैं, इनको सक्रिय करने के लिए फिर ऐसे इंस्टीट्यूट, ऐसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो वहां से हम उनकी उन प्रतिभाओं को निवार सकते हैं, उन अद्भुत क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं, जिससे कि वो विशिष्टता प्राप्त कर सकते हैं, जिससे वो यदि
चिकित्सा में रुचि रखते हैं, किसी कार्य में वो रुचि लेते हैं, तो उनको उस कार्य में ज़्यादा प्रशिक्षित किया जा सकता है जहाँ वो अपनी प्रतिभाओं को उभार सकें। यदि वो इंजीनियरिंग है, टेक्नीशियन बनना चाहता है, कुछ नए अन्वेषण करना चाहता है और उसके अंदर वो क्षमता है कि पूर्व जन्म से उन संस्कार को लेके आया है, तो विशेष प्रशिक्षण से हम उसे उच्च श्रेणी का इंजीनियर बना सकते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि दे सकते हैं, विज्ञान प्रतिभा दे सकते हैं, उसके चिंतन मनन को इतना उच्च शिखर तक ले जा सकते हैं कि वो श्रेष्ठ सृजन का कार्य कर सके। यदि वो साहित्यकार है, कलाकार है या कुछ दूसरे विषय में रुचि रखता है या फिर स्पोर्ट्समैन है, क्योंकि हम तो देखते हैं कि प्रत्येक पीढ़ी के बाद दूसरी जो पीढ़ी आती है, पिछली पीढ़ी से ज्यादा उच्च गुणों को लेके आती है। तो हमारे जो आत्मा है, हमारे जो जो हमारी अंतसी क्षमता है, उनको ऐसे 7 स्तरों में डिवाइड किया गया है, विभाजित किया गया है। चेतना के 7 स्तर निर्धारित किए गए हैं। पहली स्तर पर सामान्य क्रियाकलाप की गतिविधियां रहती हैं, जिनमें आदिम चेतना, आदिम चेतन शक्तियां कहा गया है। उन सब शक्तियों के माध्यम से हम सुखद जीवन यापन कर सकते हैं और सुखद जीवन यापन से हम पशुतुल्य जीवन सहजता से जी सकते हैं। ना बीमारियों का डर रहता है, ना भूख का डर है, ना प्रतिकूल वातावरण का भय है। हम सुखद जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन यदि हमें आगे बढ़ना है, बौद्धिक क्षमता को अग्रसर करना है, जागृत करना है, कुछ नई स्कीमें बनानी है, नई योजना पर काम करना है, नए सृजन की शुरुआत करनी है या प्रतिभा को और उभारना है, तो हमें विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। तो हम चेतना के दूसरे स्तर को सक्रिय कर सकते हैं। तीसरे स्तर की जो प्रतिभा है वो थोड़ी उच्च श्रेणी की है, वो सामान्य से हटके हैं, तो उसके लिए कुछ विशिष्ट प्रशिक्षण की आवश्यकता रहती है। विशेष प्रशिक्षण उच्च श्रेणी का रहता है, वो वैज्ञानिक पद्धति से भी हो सकता है या फिर मन की एकाग्रता को जागृत करके मन में एकाग्रता का भाव, शून्य भाव जगा कर, क्योंकि जब भी हम शून्य भाव में रहते हैं, थॉटलेस स्टेज में प्रवेश करते हैं, तो फिर हम विराट बन जाते हैं। हमारी चेतना का विस्तार फिर असीम हो जाता है। इस प्रसंग पर या इसके आगे के स्तरों पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैंने बताया कि हमारी चेतना में 7 स्तर ऐसे हैं जहाँ हमारी क्षमताएं समाहित रहती हैं। शारीरिक क्षमताएं, मानसिक क्षमताएं, बौद्धिक क्षमताएं, और उन क्षमताओं पर हमारा जो संवर्धन है, हमारा जो जो उसमें विकास का कार्य है, वो जन्म जन्मांतर चलता रहता है। हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं क्योंकि हमारा शरीर किसी कारण से शिथिल पड़ जाता है, कमजोर पड़ जाता है, निडाल हो जाता है, तो आत्मा उस शरीर को त्याग करने का प्रयास करती है और शरीर को त्याग करके फिर दूसरे जन्म की खोज में रहती है। दूसरा शरीर उसे माँ बाप के माध्यम से उपलब्ध होने के बाद वो इस जन्म की अनुभूतियों को, ज्ञान को, विज्ञान को, जो उसने प्राप्त किया था, अनुभूतियों को, उनको सबको लेकर कर्मों के रूप में दूसरे अगले जन्म में जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। हमारी आत्मा ऐसे 7 चेतना के स्तर में आबद्ध रहती है। इन्हें चेतना के 7 चक्र कहा गया है। बहुत अद्भुत चीज है। इससे बहुत तरीके कार्य करते हैं, कार्य पहले भी होते रहे, अभी भी हो रहे हैं। तो वैज्ञानिक अपने तरीके से कार्य कर रहे हैं, लेकिन जो प्राचीन ऋषियों ने, प्राचीन परंपराओं ने इस पर जो कार्य किया है वो ज्यादा वैज्ञानिक, ज्यादा सहज है। उसके लिए विशेष हमें सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता नहीं रहती है। इसको हम कर सकते हैं। धन्यवाद।